हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। क्या है करंट एनर्जी? आपको अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करनी है। लेट्स सी करंटली क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज बताइए करंटली क्या एनर्जीज चल रही है। ओके, जस्टिस। सो जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। लिब्रा तुला राशि का ये कार्ड है। देखिए, ये एनर्जी बताती है कि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं जस्टिस का टाइम चल रहा है। ठीक है, इस टाइम में आप बहुत सी चीज़ों को ऐसा देखोगे, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो आपके साथ शायद बहुत गलत हुई हैं और आपके साथ अब वो चीज़ें सही होने वाली हैं। फेवरेबल टाइम जिसे कहते हैं वो आपका आने वाला है। जस्टिस की एनर्जी बताती है कि कर्मों का फल, लाइक जो पिछले कर्म किए हैं उनका फल जैसे कि अभी मिलने वाला है। जिसके जैसे काम उसका वैसा फल। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई फील आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। ये बहुत यहाँ पर क्लियर है एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर द हर्मिट है, रियलाइजेशन, वर्गो, कन्या राशि। तो मुझे यहाँ पर रियलाइजेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आई फील ये पर्सन खुद आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि हर्मिट एनर्जी बताती है कि ये बहुत ही अकेलेपन से भी गुजर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को रियलाइज़ भी कर रहे हैं। अब रियलाइजेशन में ही अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। शायद ये जस्टिस आपको इन्हीं के थ्रू मिलेगा, यानी कि ये खुद आके आपके साथ जस्टिस करेंगे, खुद आके आपके साथ न्याय करेंगे। इनको खुद को ये फील हो रहा है कि आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये खुद उस एनर्जी में है जहाँ ये फील कर पा रहे हैं इनकी गलतियाँ क्या है और इन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें, क्योंकि जब तक रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक सुधार भी नहीं आएगा और आपके साथ न्याय भी नहीं होगा। तो एक रियलाइजेशन में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ये आइसोलेटेड से हो गए हैं। इनका ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है और अगर ये चार लोगों के बीच में भी बैठे हैं तो वहाँ भी चुप हैं। वहाँ भी फिज़िकली वो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये रियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, यार ये जो एनर्जी है ये है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये जो रियलाइजेशन है ये एक ही चीज़ के लिए आपके पार्टनर को, मतलब बार बार उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि मुझे इसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले समय में पर्सन खुद आके आपसे सॉरी बोले, अपनी गलतियों की माफ़ी ये खुद आपसे मांगे। यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो रियलाइज़ कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं अपनी गलतियों को। और ये टाइम भी ऐसा चल रहा है जो आपको जस्टिस देने वाला है। सो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि ये पेंटिकल यहाँ पर है, ये पर्सन उसको देख रहा है और ये जान रहा है कि ये कितना कीमती है मेरी ज़िंदगी में और मैं इससे क्या नहीं कर सकता। यानी कि आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी रिस्पेक्ट, आपका सपोर्ट उनके लिए शायद बहुत ज़रूरी है। और वो ये चीज़ अब जब अकेले हो गए हैं, जब कोई नहीं है उनकी लाइफ में, तो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका प्यार क्या था, आपका सपोर्ट क्या था उनके लिए। तो उनको वो चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट भी हो, यानी कि आप इनके मन पसंदीदा पर्सन हो।
जितना आप इनको पसंद हो शायद इनको कोई और पसंद आया अभी तक। जितना भी इन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जितने भी लोगों से मिले हैं, आप उनको बहुत परफेक्ट लगते हो। आप उनको ऐसा लगते हो कि जैसा ये सोचते थे ना वैसे पर्सन आप उनको मिल गए हो। लाइक आपने उनकी लाइफ को फुलफिल कर दिया, या उनकी विश थी जैसे पर्सन की वैसे पर्सन आप हो। एक सॉन्ग भी है ऐसा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बिल्कुल उसी सॉन्ग वाली एनर्जी भी है। लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन डर भी रहे हैं अपने कर्मास से। क्या मैं ये गलत कर तो रहा हूँ लेकिन ये मुझे भुगतना भी पड़ सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको भी क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका भी झगड़ा हुआ है तो आई थिंक ये पर्सन उसके लिए खुद आगे से आके सॉरी बोलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। क्योंकि इनको पता है कि आपको खो सकते हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। तो ये पर्सन सॉरी बोल के चीज़ों को जो है बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको बैलेंस करने की पर्सन कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थोड़ा डर भी है इनके मन में रिजेक्शन का या इग्नोरेंस का, जिसके कारण ये थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, जिसके कारण मतलब ये सोच में डूबे हुए हैं, एक्शन से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि पता नहीं आप इनके ऊपर ध्यान दोगे कि नहीं दोगे। आप उनके अब आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन इतने इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये चीज़ उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। रिजेक्शन का कहीं ना कहीं डर लग रहा है इस इंसान को। इनका ये कि अगर उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो फिर क्या होगा। शायद आपकी इग्नोरेंस से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इनको इतना ज़्यादा ये सोच भी रहे हैं। अगर आपकी इग्नोरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता इनको तो ये इतना नहीं सोचते। बट मुझे लगता है कि इनको आपकी इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा हर्ट करती है और इसीलिए डर रहे कि कहीं मुझे इग्नोरेंस ही ना मिल जाए देखने को। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किसी दिमाग में 2 तरीके के ख्याल आ रहे हैं, जिसमें से ये किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। और जहाँ तक कि मैं एनर्जी देख रही हूँ उसमें ये एक है अप्रोच करने का ख्याल और एक है अप्रोच ना करने का ख्याल। अप्रोच करने का ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो शायद ही आपके जैसा पर्सन उनको मिल पाएगा। और दूसरा अप्रोच ना करने का ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको डर है कि अगर इग्नोरेंस और रिजेक्शन मिली तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी, मेरे ईगो को तो बहुत ठेस पहुंचेगी। तो वे दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करना चाहते हैं ताकि ये तसल्ली से बैठे, क्योंकि इनको तसल्ली नहीं मिल रही है। इनका दिमाग जो इनका कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा वाला सीन हो गया है। ये बहुत बेचैन है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि इनके आगे अंधेरा है और इनको नहीं समझ आ रहा कि मेरा क्या फ़ैसला होना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इनके हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, या इस वक्त इनकी लाइफ बहुत पेनफुल है। पेनफुल से मेरा मतलब है कि इस वक्त शायद ये बहुत पेन में है, ठीक है। और ये पेन शायद ये रियलाइजेशन से है, जो रियलाइजेशन ये कर रहे हैं उससे इनको पेन हो रहा है, उससे इनको तकलीफ़ हो रही है, हर्ट हो रही है, क्योंकि ये रियलाइजेशन इनको बता रही है कि तुमने इतना गलत किया है कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि तुम उन चीज़ों को ठीक कर सको। और ये कन्फ्यूज़न इनको बहुत परेशान कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ एक्शन ले या हम कुछ करें लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते और वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बिल्कुल वही स्थिति मुझे इनकी दिखाई दे रही है कि जैसे कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं बट ले नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी से हैं। दूसरा, इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको हर्ट करने में, इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको दुख तकलीफ़ देने में। तो कहाँ जाएंगी वो चीज़ें, दिमाग में अब घूम रही है ना, क्योंकि इनको आपसे बात भी करनी है बट जो आपको दुख तकलीफ़ दिया उसके बारे में भी सोच रहे हैं
कि यार इतना दुख तकलीफ़ कोई मुझे दे देता तो क्या मैं उसे माफ़ कर पाता। तो यही सारे थॉट्स चल रहे हैं। द वर्ल्ड एनर्जी है, ऑल साइन। मुझे लग रहा है कि पर्सन चीज़ों के एंड होने से डर रहे हैं। ये चाहे आपको कितना ही स्ट्रांग होके दिखा रहे हो, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर शो करता है इनके अंदर हिम्मत नहीं है ब्रेकअप को फेस करने का। इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इनको शायद ये जो भी थोड़ी तसल्ली भी इस वजह से है कि इनको लग रहा है कि क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, होप्स है इनको। बट इनको ये अंदर से बहुत डरे हुए भी हैं कि कहीं चीज़ें अब एंड तो नहीं हो गई, क्योंकि वो चीज़ चाहते नहीं हैं इस वक्त कि वो एंड हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये ख़त्म नहीं करना चाहते आपके साथ। जो स्थिति इस रिलेशनशिप में चल रही है वो आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी, और समझ इनको भी नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज़ है कि ये डर रहे हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं ये डी एंड ना हो, कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं। तो इस बात से बहुत ज़्यादा डर है, और अब इनको लग रहा है कि अब तो स्टैंड लेना पड़ेगा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर अब नहीं किया तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। द एम्प्रेस, वर्गो कन्या राशि। क्यों ये इतना क्यों सोच रहे हैं? ये आपको शो तो ये करते कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनको फ़र्क क्यों पड़ रहा है? फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि द एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर। एक क्वालिटी पर्सन हो आप, वैल्यूएबल पर्सन हो आप, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो अपने रिश्तों के लिए, और पूरी जिम्मेदारी से रिश्ता निभाते हो, सेंसिबल हो, सुंदर हो, यूनिक हो, अलग पर्सनालिटी है आपकी बाकियों से, सोच अलग है, रहने का तरीका अलग है, लोगों से डील करने का तरीका अलग है, मैनर्स हैं। सो यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ की बात करती है, गुणों की बात करती है। तो गुण है वो, जो आपकी क्वालिटीज़ है उससे बहुत इम्प्रेस्ड है, और इनको कहीं ना कहीं लगता भी है कि जिस तरीके की मेरी कंडीशंस है, यानी कि जिस तरीके से मैं पेश आता हूँ उस तरीके से ऐसी क्वालिटी वाला अगर कोई पर्सन मुझे मिल रहा है और प्यार कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो इसीलिए पर्सन स्टैंड भी लेना चाहते हैं, क्योंकि देखते हैं कि आपके अंदर ही एक बहुत अच्छा पार्टनर देखते हैं, आप इनको मैरिज मटीरियल लगते हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हाल फिलहाल ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंड स्पाई तो डेफिनेटली ये पर्सन कर रहे हैं आपको। वो है भी बहुत क्लियरली, वो चीज़ दिख भी रही है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हर्ट है ये अभी बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है उससे दुखी हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि अभी ये कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। इनकी एनर्जीज मुझे बहुत दुख वाली एनर्जीज मिल रही है, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हर्ट है, ये पर्सन जो है परेशान है। द मैजिशियन, ऑल साइन। ये परेशान इस वजह से भी है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब से पहले तो सब कुछ इनके अकॉर्डिंग चल रहा था, जब मन कर रहा था आ रहे थे, जब मन कर रहा था बात हो रही थी, जब मन कर रहा था बात बंद हो जा रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने अपने हाथ में ले लिए शायद चीज़ें, और आपने इनको ये चीज़ दिखा दी कि भाई तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, कि तुम्हारा मन है तो तुम बात कर रहे हो, नहीं है तो नहीं कर रहे हो। तुम्हारा मन है तो तुम कह रहे हो कि प्यार है, तुम्हारा मन नहीं है तो कह रहे हो कि प्यार नहीं है। तो हर बार तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हर बार इनकी चलती थी, अब इनकी नहीं चल रही है, अब ये वैसा कुछ हो नहीं पा रहा, तो तकलीफ़ में हर्ट है।
द डेविल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अगेन आपके इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, आप धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, ये चीज़ वो महसूस कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ महसूस कर रहे हैं, एक चीज़ मुझे दिखती है एक्चुअली, ये महसूस नहीं कर रहे हैं, या आपको कंट्रोल करते करते खुद कंट्रोल हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। इस पर्सन को इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील हो रही है ना कि इनको लगता है कि आपसे दूर रह पाना या आपके बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोल के चक्कर में ये कंट्रोल हो गए हैं, इमोशनली आप पर डिपेंड हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, आदत पड़ गई है इनको आपकी, आपके साथ की। तो अभी कहते हैं कि कभी हम कुछ करने जाते हैं खुद ही उसमें फंस जाते हैं। ये इनके ऊपर मुझे दिख रहा है कि इनके साथ वही चीज़ हुई है कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बट ये खुद ही कंट्रोल हो गया। अब इनकी हालत ऐसी है कि शायद ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी अट्रैक्शन और एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं। द एम्परर, एरीज मेष राशि, इगोस्टिक पर्सन है, एग्रेसिव पर्सन है, लेकिन अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ये पर्सन। एम्परर एनर्जी शो करता है कि बहुत स्ट्रांगली अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर एम्प्रेस है, उधर एम्परर है। ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे एम्प्रेस के बिना एम्परर अधूरा है और जैसे एम्परर के बिना एम्प्रेस अधूरी है, वैसे इनको लगता है कि आपके बिना ये भी अधूरे हैं, आपके बिना इनकी लाइफ भी अधूरी है। ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं। सो फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही हैं अभी, इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ईगो में इतना ज़्यादा है ना कि सामने नहीं आने दे रहे। या क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे लगता है ये पहले आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो नहीं करते हो, ये चीज़ें ज़्यादा उनके दिमाग में चल रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी नज़रों में इस इंसान की क्या इमेज है, ये उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त ना इनको ये डर लग रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे, उनकी इमेज क्या रह गई होगी आपकी नज़रों में, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छा पर्सन या बहुत सही पर्सन, ऑनेस्ट, लॉयल पर्सन मानते थे। बट जिस तरीके की हरकतें उन्होंने की है उसके बाद उन्होंने खुद की इमेज खुद ख़राब की है। तो अब उनको ये लग रहा है कि यार वो मुझे क्या मानती थी बट मैंने उसके साथ क्या किया, अब उसकी नज़रों में मैं कैसा दिख रहा। सो आपसे नज़रें मिलाने की इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है। दरअसल हकीकत यही है कि नज़रें नहीं मिलाई जा रही उनसे, तो उनके लिए यही मुश्किल चुनौती उनके सामने खड़ी है कि यार मैं किस मुंह से उससे कांटेक्ट करूं। पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है। ये तरीके ढूंढ रहे हैं मुझे लगता है आपसे कांटेक्ट करने के, और बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सन फेक आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इनके फ्रेंड्स के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी बात वहाँ हो रही है वो वहाँ तक भी जा रही है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू वो चीज़ करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखता है। ठीक है, द मून एनर्जी है पाइसेस की, मीन राशि। देखिए ये पर्सन ना आपका मन जानने की पूरी कोशिश करेंगे, ये मुझे दिख रहा है अलग अलग वे से, चाहे वो फेक आईडी के थ्रू हो चाहे अपने फ्रेंड्स के थ्रू हो, आपके मन को जानने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है कि आप अपना मन ना बताओ। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है ये ना पता चले उनको। अगर उनको ये पता चला कि आप अभी भी उनको बहुत मिस करते हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो या ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनको तसल्ली मिल जाएगी। बट उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल रहने दो। ठीक है,
उनको भी तो पता चले ना कि गलती करने के बाद गलती को सुधारना कितना मुश्किल होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो सेम गलती ना दोहराएं। अगर बहुत इजी से आप उनको मिल जाओगे या बहुत इजी से आप उनको माफ़ी दे दोगे तो वो सेम गलती को वापस से दोहराने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको अनकंफर्टेबल रहने दो, उनको सोचने दो कि आप क्या सोच रहे होगे। एक मिस्ट्री बना के रखो कि उनको एक डर होना चाहिए, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम वो चीज़ वो नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस भी ले लेते हैं इस पर्सन के। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो ये मेरे व्यूवर्स से कभी शेयर नहीं करते, कभी बताते नहीं हैं। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। सबसे पहली चीज़, ये पर्सन जो है फील करते हैं इस चीज़ को कि आप उनको कितना चाहते हो। ये चीज़ शायद इनको अभी महसूस होने लगी है। ठीक है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, किस वजह से हो रही है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी पर्स्यू यू। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं अपने वे से, और ये ऐसा समझाना चाहते हैं कि वो आपको समझ में भी आए। आई थिंक ये सही मौका, सही टाइम ढूंढ रहे जब भी आपसे बात करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। आई चूज़ टू बी विद यू। मुझे लगता है ये पर्सन आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो, और आप ही उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके अलावा कोई नहीं है। हमेशा लाइफ में कभी भी चॉइस आए कि वो आप ही को चूज़ करेंगे। लाइक वो ऐसा आपको समझाएंगे, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ऐसी बातें करने का सोच रहे हैं वो, कि जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, इमोशनल हो जाओ, और आप इमोशंस में बह जाओ और आप भूल जाओ कि इन्होंने क्या किया है। तो इसकी पूरी कोशिश इनकी रहेगी। रियल फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ये पर्सन छुपा रहे हैं, और रियल फीलिंग्स क्या है? रिग्रेट वाली, रियलाइजेशन वाली, जिनको ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या छुपाएंगे भी, कि उनको रियलाइज़ हो गया अपनी गलती, तो उसको छुपाएंगे और आपके सामने इमोशनल साइड रखेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, ज़्यादा याद नहीं करना चाहते। रीज़न, तकलीफ़ होती है। मैंने बोला आपको 1-2 बार कि पेनफुल एनर्जी में है, तकलीफ़ हो रही है, हर्ट है। तो जितना वो आपके बारे में सोचते हैं, जितना वो आपको याद करते हैं, उतना और ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचें। सो आई फील वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका जो माइंड है और चीज़ों में लगा रहे, तो ज़्यादा सोचेंगे नहीं आपके बारे में। और जब वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। इन्होंने बताया नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी फैमिली से अब डिस्कस करना चाहिए, मुझे मेरी फैमिली के सामने अब इस रिश्ते को रखना चाहिए, अब मुझे ओपनली बात करनी चाहिए, चीज़ों को हाइड नहीं करना चाहिए। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। बताना चाहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना तकलीफ़ में हूँ इस वक्त। तो वाकई है, क्योंकि इनको फील तो हो रही है चीज़ें, बट ज़िद्दी इतने हैं, ईगोस्टिक इतने हैं कि ये चीज़ शो नहीं करना चाह रहे, इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं कि उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रही है, उनको फील हो रहा है कि वो उन्होंने गलत किया, उनको फील हो रहा है कि वो आपको छोड़ के गलती कर रहे हैं। बट जैसे ये चीज़ों को नहीं बताना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने बताया या गलती एक्सेप्ट की तो मैं जो है हमेशा मुझे फिर एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। आई थिंक वो ये इनका एक सोचने का तरीका थोड़ा नेगेटिव है कि हर बार मुझे दबाया जाएगा, हर बार मुझे जो है मुझे ही गलत ठहराया जाएगा, या हर बार मुझे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए ये हाइड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। मुझे लगता है कि ये इमोशन, आई फील इमोशनली आपको जो है इम्प्रेस, या फिर जैसे होता है ना कि इमोशनल बातें करूं, अगर सामने वाला इंसान इमोशनल है तो इमोशंस में बह जाएगा और फिर भूल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और गले लगा के ख़त्म कहानी कि हो गया जो होना था।
सो आई थिंक ये वो चीज़ ट्राई करेंगे, तो उसके लिए आप अवेयर रहें और रेडी रहें, क्योंकि इस बार आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ये की तो फिर उनके लिए चीज़ें अगर उनको ईजी करते जाओगे ना आप, तो वो बार बार करेंगे गलतियों को। तो उनको पता होना चाहिए कि हर बार ये चीज़ नहीं चलती है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।